मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक वर्कशॉप में पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया है वो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। देश को बांटने की साजिश करने वाले विदेशी मानसिकता वाले लोगों पर योगी का बड़ा प्रहार, जहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, समाज में ऐसे तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जहां जहां बंटवारे की सोच दिखाई देती है, विभाजन की सोच दिखाई देती है, विदेशी मानसिकता जिसके बीज आज भी समाज में दिखाई देते हैं, जो समाज को बांट रहे हैं, फूट डाल रहे हैं, या जो स्वदेशी अभियान पर उंगली उठा रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कहते हैं भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए, यानी आबादी ही नहीं घटी, हमारी खेती के उत्पादन को भी कम कर दिया गया। ये आबादी जो कम हुई, आक्रांताओं ने ही मारा नहीं, बल्कि भूख से मरे, बीमारी से मरे, तमाम अन्य प्रकार की यातनाओं से मरे। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को लेकर जो वर्कशॉप आयोजित किया, वहां से आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा आजम खान, जिनके इर्द गिर्द यूपी की पॉलिटिक्स एक वक्त में घूमती रही है, खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स, वो जेल से बाहर आ गए हैं, रिहा हो गए हैं। समर्थकों में जोश उत्साह दिख रहा था, अखिलेश यादव ने भी खुशी जताई, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह बना हुआ है कि आगे की राह आखिर होगी क्या? किस तरफ का सियासी रास्ता आपको आजम खान आने वाले दिनों में अपनाते हुए दिखाई देगा? सियासत की आदत है कि वो दो साथियों को अलग करती है तो कभी एक भी करती है। ये सियासत ही है जो परिवारों को तोड़ती है और गैरों को सियासी मुनाफे के लिए जोड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बात क्या है। खबर यह है कि आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए। एक साथ कई मुकदमे झेल रहे आजम खान के लिए ये महीना बड़ी राहत लेकर आया। आजम खान बाहर तो आ गए, लेकिन उनको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बताएंगे, लेकिन उनके जेल से छूटने पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आपको ये सुनाते हैं।